प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। वर्कशीट नंबर 35 बच्चों, अपनी संख्याओं की जानकारी। आओ पुनरावृत्ति करें बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हम जमा, घटा, गुणा और भाग के बारे में जानेंगे। जमा करना यानी संख्याओं का संकलन अथवा इकट्ठा करना। उदाहरण देखिए, 536 और 385, इनको जोड़े। इनको जोड़ने पर हमें 921 मिलता है। कैसे मिलता है? अब देखिए, इसमें देखिए 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 11 होता है। तो 11 का हम 1 यहाँ लिख देते हैं और 1 कैरी बच जाती, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर। हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब 8 और 3 को जोड़ते हैं तो भी 11 होता है और 1 कैरी थी तो 12 का आ गया 2 हम लिख लेते हैं। 1 कैरी फिर से बच जाती है, इसको यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। अब 5 और 3 8 होता है, 8 और 1 कैरी थी 9 हो गया, तो 921 जोड़ आ गया। तो इस तरह से हमने 921 जोड़ निकाल लिया है। आगे देखिए बच्चों, संख्याओं को घटाना यानी अंतर निकालना। तो 824 में से 456 घटाने पर 368 हमें मिलता है। 824 माइनस 456। हम क्या करेंगे, 4 में से 6 घटाएंगे। 4 छोटा होने के कारण इसमें से 6 घटेगा नहीं, इसलिए आगे से हम कैरी ले लेंगे। 2 से ले लेंगे तो 2 की बजाय ये 2 कट गया है, 1 रह गया है और ये हो गया है 14। अब 14 हो गया, 14 में से 6 घटा लीजिए, 8 बचेगा। अब बचा था बच्चों, इधर 1 बचा हुआ था इस तरफ, तो 1 में से यदि 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसलिए ये 8 से कैरी ले लेगा। 8 की बजाय आ जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 11। अब 11 में से 5 घटा लीजिए, 6 आ जाएगा और इस तरफ 7 बचा हुआ, 7 में से 4 घटा दीजिए, 3 बच जाएगा। तो 368 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं घटा करके। गुणा कीजिए, 123 की 13 के साथ गुणा कीजिए, 1599 हमें मिलता है। 123 गुणा 13, 3 की गुणा करते पहले, 1 को छोड़े, पहले 3 की गुणा 3 9 के साथ करें। तो गुणा कीजिए, 3 तिया 9, उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। 1 की गुणा करते हैं, यहाँ क्रॉस लगा लीजिए या 0 लगा लीजिए, वैसे क्रॉस लगा दिया जाता है यहाँ पर। तो 1 की 3 के साथ करेंगे 3 और 1 की 2 के साथ करेंगे 2 और 1 की 1 के साथ करेंगे 1। अब जोड़िए, 9 का 9 आ जाएगा, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 और 3 का जोड़ 9, 3 और 2 का जोड़ 5 और 1 ऐसे कैसा 1599 ऐसे जोड़ निकाल सकते हैं। भाग कीजिए संख्याओं को, 256 को 8 से भाग करेंगे 32 आएगा। 256 8 से भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 तिया 24, 3 की चलाते हैं 24, इसको 0 को भूल जाए, 25 के नीचे 24 लिख दिया और 25 में से 24 घटाने पर 1 मिलता है। 6 को नीचे उतार लें, 16 हो जाएगा। अब 2 की चलेगी, 8 दूनी 16 हो जाएगा और नीचे 0 बच जाएगा। तो इस तरह से आप भाग कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए, इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 450 प्लस 120। 450 प्लस 120 जोड़िए। तो जोड़ करेंगे, 0 में 0, 5 और 2 7 और 4 और 1 5, 570 आ जाएगा। आगे है घटाइए, 843 में से 628 घटाइए। अब क्या करते हैं बच्चों, 3 जो है वो छोटा है, इसलिए 4 से ये कैरी ले लेगा और ये हो जाएगा 13 हो गया। अब यहाँ बच जाएगा वो 3,
13 में से अब 8 घटाइए, 8 घटाते हैं तो 5 मिलता है, और फिर 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 मिलता है, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 मिलेगा, 215 आ जाएगा। ये 2 सम हमने कर लिए जमा के और घटा के। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, 263 गुना 38, 263 की गुणा करेंगे 38 के साथ, 8 तिया 24, 2 कैरी बच गई, और 8 छः 48 और 2 50, 5 बच गई, 8 दूनी 16, 16 5 21 हो गया, और 3 तिया 9, 3 छिके 18, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया। अब जोड़ लीजिए इसको, 4 मिलेगा और ये 9 का 9 मिलेगा हमें, और ये 8 और 1, 8 और 1 9, और 7 और 2 9, तो ये आंसर मिल जाएगा 9994। तो गुणा कितनी आई? 9994। उसके बाद देखिए बच्चों भाग करना। प्रश्न नंबर 4, 2375 को हम भाग करेंगे कितने से? 25 से। देखिए बच्चों 1 पे चलेगी नहीं, 9 पे चलेगी, 25 निमा 225, और घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बच गया। और अब उतार लेते 5 को नीचे, 5 नीचे उतार लिया, 125 हो गया, और 5 पे हम चलाएंगे 125 कट जाएगा, ये 25 पंजा 125 होता है, नीचे 0 बच जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा 95। इसका आंसर 95 आ जाएगा बच्चों। हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, उसका भाई राजू बाजार से 22 फूलों की माला लाया, बताओ दोनों की कुल माला कितनी होंगी? राधा की माला, फूलों की माला कितनी है? 15। राधा की माला कितनी है? 15 है। और राजू की माला कितनी है? राजू जितनी माला बाजार से लेकर आया है वो है 22। तो कुल माला हम निकाल लेते हैं बच्चों, कुल माला आ जाएंगी, जोड़ कर देते हैं, जोड़िए, इनका जोड़ करते 5 और 2 7 होता है, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 37 जोड़ आ जाएगा, कुल 37 मालाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पंकज ने दुकानदार से 350 रुपये का सामान लिया, उसने दुकानदार को 500 रुपये दिए, बताइए दुकानदार पंकज को कितने रुपए लौटाएगा? तो दुकानदार को पैसे कितने दिए? 500 रुपये दिए, दुकानदार को रुपए दिए, कितने दिए? 500 दिए, और सामान खरीदा कितने का? सामान खरीदा गया कितने रुपए का? ये खरीदा गया 350 रुपये का। तो शेष राशि या दुकानदार जितने पैसे लौटाएगा, शेष राशि कितनी बची देखते हैं, घटा लेते हैं बच्चों। यहाँ लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से भी कि जितने पैसे दुकानदार वापस लौटाएगा। सामान खरीदा के बजाय लिख सकते हैं कि जितने पैसे खर्च किए या जितने पैसे का सामान खरीदा। अब घटा लीजिए 0 में से 0, और यहाँ 0 में से 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, इसलिए कैरी ले लेगा 5 से, और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाएंगे 5 बच जाएगा, और यहाँ कैरी ले ली थी तो 4 बच गया था, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बच जाएगा। तो 150 रुपये दुकानदार वापस देता है, किसको? पंकज को। कितने रुपए देता है? 150 रुपये वापस करेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अंगूर के
एक गुच्छे में 18 अंगूर हैं, तो अंगूर के ऐसे 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे? एक गुच्छे में, एक ही गुच्छे में अंगूर, एक गुच्छे में अंगूर की संख्या, तो एक गुच्छे में अंगूर की संख्या बच्चों 18 है। तो 4 गुच्छों में हम निकाल लेते, 4 गुच्छों में अंगूर की संख्या बराबर 18 गुणा 4, तो आ जाएगी 72, 72। कितने अंगूर आ जाएंगे? 72 अंगूर आ जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, हमारे पास 42 पौधे हैं, 42 पौधे हैं और उन्हें 6 क्यारियों में बराबर लगाना है, तो हमें हर क्यारी में कितने पौधे लगाएंगे? तो देखते हैं बच्चों कितने लगते हैं, कितने पौधे हैं। पौधों की संख्या है 42, पौधों की संख्या 42 और क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या 6। अब डिवाइड करेंगे इस हर क्यारी में पौधे, हर क्यारी में पौधे की संख्या, पौधों की संख्या या जितने पौधे लगेंगे एक क्यारी में, जितने पौधे प्रत्येक क्यारी में जितने पौधे लगेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 42 को हम भाग कर देंगे 6 से, तो भाग करने पर हमें मिलेगा 7। तो प्रत्येक क्यारी में 7 पौधे होंगे बच्चों, यानी एक क्यारी में कितने पौधे रखे जाएंगे? 7 पौधे रखे जाएंगे। तो ये थी बच्चों आपकी मैथ की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।